अच्छे होंगे। बहुत गर्मी हो रही है सुबह से ही। हाँ हे भगवान। वैसे तो हमारा सारा काम हो गया है, नाश्ता पानी खाना पीना सब हमारा हो गया। आज मैंने लेट गुड मॉर्निंग विश किया है आपको, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे बाथरूम सिंक वगैरह वॉश बेसिन सब गंदे हो रहे थे, तो आज मैंने सोचा पहले मैं सफाई करूँगी अच्छे से, उसके बाद फ़ोन उठाऊँगी। और उसके बाद फिर हम चले गए दवाई लेने, क्योंकि मुझे रियांश के पापा को और आयांश को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। तो हमने सोचा ठीक हो जाएगा, मौसम है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही होने लगा और काफ़ी दिन हो गए। तो हमें लगा कि अब नहीं भाई बहुत है, दवाई लेना ही उचित है। तो हमने तीनों ने ली दवाई। ये देखिए आवाज़ आ रही है जनरेटर की। जनरेटर की इसलिए आवाज़ आ रही है क्योंकि लेंटर पड़ रहा है सामने, जो घर है 2-3 घंटे तक यही रहेगा, और उसकी स्मेल और इसकी आवाज़ से हो जाएगा थोड़ा सा सर दर्द। और काम करना ज़रूरी है, मकान जाहिर सी बात है सबका सपना होता है, वो बनना भी ज़रूरी है। आई विश की बहुत अच्छे से बने, और क्या। तो ये देखिए मैंने क्या लिया, मैंने लिए अचार के डिब्बे। ये देखिए मैंने अचार लिया। एक्चुअली ना मुझे अचार बहुत पसंद है, इतना पसंद है मुझे अचार, मिर्च और आम का। तो हमारे पास अचार नहीं था। मैंने सोचा भी था कि घर गई थी तो मम्मी से बोल दूँ कि मम्मी आम का अचार डाल देना, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों बहुत अच्छा अचार डालती है, बहुत ही बेहतरीन। फिर रिश्तेदार भी, ताऊ चाचा बुआ जी सब डलवाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो गर्मी का सीज़न भी नहीं है, अचार का सीज़न नहीं है, फिर सीज़न आएगा, फिर वो आम लाएंगी, फिर ऑयल लाएंगी, मसाला, मेहनत भी होती है और भाई खर्चा भी होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, और खर्चा वैसे भी वो नहीं लेंगे, तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कौन ही माँ लेंगी पैसे लेकिन ना फिर मैंने सोचा नहीं, उनको आफत होगी, मेहनत करेंगी बेकार में, मैं ले ही लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अचार। तो यांश के पापा खाते हैं मिर्च का अचार दाल चावल से, और मेरे को तो भाई पूड़ी हो, चावल हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे दाल चावल हो, और चाहे पराठे हो, किसी के भी साथ मिर्च का अचार हो या आम का अचार, हाय हाय मज़ा आ जाता है। कुछ भी ना हो, सिर्फ चाय, पराठे और अचार, पूड़ी बनाओ, कुछ भी मत दो भाई, सिर्फ अचार दे दो और कुछ नहीं। तो मैंने ठीक कराई मिक्सी, मैंने अपनी मिक्सी ठीक कराई, और उन भैया ने इतने दिनों बाद मिक्सी दी मेरी, ये मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था उन पे। और ये देखिए उन्होंने मेरे मिक्सी के जार का क्या हाल किया, ये देखिए पूरा जो ऐसा लग रहा था पूरा फूंक दिया। अभी तो ये थोड़ा साफ़ हो गया है, मैंने घिस घिस के इसको साफ़ किया है, और उन्होंने इतना गंदा हाल किया इसका। ये देखिए अंदर से जंग लग गया, पता नहीं कौन सी भट्टी में इसको डाल के साफ़ किया, भगवान ही जाने। और फिर जब मैंने कंप्लेन की तो कह रहे थे कोई बात नहीं मैडम, आप ले आना जार, मैं साफ़ कर दूँगा। अरे भैया मिक्सी तो आपने 1 महीने बाद दी है, मैं जार और दे दूँ आपको बेफालतू में? तो मैंने नहीं दिए, मैंने कहा और 1 महीना लग जाएगा, खाना बनता है तो रोज़ मिक्सी की ज़रूरत तो होती है, अच्छा नहीं लगता कितनी बार पड़ोसियों से मिक्सी मांगेंगे, दीदी मिक्सी दे दो। तो आज मैंने बनाए राजमा चावल, नहीं आज मैंने बनाए राजमा, आज मैंने बनाए राजमा। गौरी लेके गई लंच, और रियांश लंच लेके नहीं रहा क्योंकि इसके एग्ज़ाम थे। और पता है हम दवाई लेके आए और मैं खाना लेके बैठी, आयांश ने क्या किया, मैं गई इतने पानी लेने कि मैं बस अभी आई पानी लेके, और आयांश ने क्या किया, चम्मच उठाई, कटोरी से राजमा निकाले और पूरी थाली में बखेर लिए। पूरी थाली में जब वो राजमा आ गए तो उसमें से राजमा चुन चुन के खाने लगा, क्योंकि राजमा और आलू के पराठे भाई साहब किसके फेवरेट नहीं होंगे। कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल किसके फेवरेट नहीं होते, और मेरे घर में तो सबके हैं राजमा चावल फेवरेट। और आलू के पराठे तो आप सुबह शाम दे दो, राजमा भी। और मुझे नहीं पता था कि कोई इतना ज़्यादा पसंद कर सकता राजमा को, वो इतनी शिद्दत से राजमा खा रहा था कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, देखने में अच्छा नहीं लगता। उसने पूरा मुंह गंदा कर रखा था, हाथ गंदे कर रखे थे, बाप रे। और उसकी एक गंदी आदत है, वो क्या करता है, सिर से सब चीज़ों के हाथ ना गंदे सिर से पहुँच लेता है। मैं जब उसको नहलाने लगी तब भी मैंने उसको सिर में फूंक लगे हुए थे, वो छुटाए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं पर्दे से हाथ पोंछते हैं, कुछ होते हैं बेडशीट से हाथ पोंछ देते हैं। रियांश बेडशीट से पोंछता है कभी कभी, पर्दे से मेरे घर में कोई नहीं पोंछता। लेकिन
ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई सिर से हाथ पोंछ रहा है। तो रियांश ने बोला मम्मी आप एक काम करो, इसके सिर पे ना तौलिया बांध दो। मैंने कहा हाँ ये कुछ भी टिकने देगा भला सिर पे, इसके तौलिया बांध दो और फिर ये सिर से हाथ पोंछेगा तो तौलिए पे हाथ लगेंगे। इस शिद्दत से उसने राजमा खाया। मैंने कहा चल तू खा ले जैसा तेरा दिल करे। फिर मैंने उसे रोटी से खिलाया राजमा। रियांश के पापा चले गए, आज उन्हें जाना था लेट, तो मैंने बोला आप रियांश को लेके आओ पहले, फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर आपको छोटे वाले का ख्याल रखना है। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा इसे तो तू ही संभाल और मैं रियांश को ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं जा रही हूँ गौरी को लेने। ये देखो इसका हाल, ये इसका टाइम पास है। ये देखो डांस शुरू हो रहा है इसका, ये इसका टाइम पास है। इसने ड्रॉर में से निकाल लिए ये जूतियाँ और ये इन्हें घर में पहन के घूमती है। और इसकी चोटी देखो एनाकोंडा बनी घूम रही है। ये देखो इसकी चोटी, कितनी सारी चोटी बना रखी है इसने, 3 ही तो हैं और कितनी बनाए। मैंने तले हैं कुछ स्नैक्स, हम बचपन में खाते थे फिंगर में लगा के, वैसे ये मेरे पास रखे थे तो मैंने तल लिए। रियांश के पापा मना करते हैं कि इसमें कलर होता है मत खाया करो, ऐसे प्लेन तो कुछ नहीं कहते कि प्लेन खा लिया करो। ये देखिए पापड़ ये घर के बने हुए हैं। बन रही है साथ में चाय, इसके बिना तो भाई गुजारा ही नहीं है। और देखिए आज क्या हुआ, आज बेल बजी, मैंने गेट खोला, ये था पार्सल। तो मुझे लगा कि रियांश के पापा जब पापा जी को देखने गए थे तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा। जब मैंने देखा तो डिलीवरी थी ये फार्मेसी की। मैंने सोचा दवाई वगैरह तो कुछ, अरे यार दवाई वगैरह तो हमने कुछ मंगाया ही नहीं। फिर मैंने देखा इसको खोल के, भाई देखो जब तक खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या है। जब मैंने ये खोला तो देखा इसमें शुगर मशीन, शुगर तो हमें किसी को भी नहीं है थैंक गॉड। और मम्मी को शुगर है, मेरे पापा को और इनकी मम्मी को शुगर है। साथ में इसका बिल भी था जो, अब मैंने सोचा कि एक मेरे पड़ोस में ना एक और है, उनका भी सेम नंबर है, जो हमारा मकान नंबर है उनका भी सेम नंबर है और मेरा भी दीपा रानी के नाम से पार्सल आते हैं, वो भी दीपा है, सेम मकान नंबर और सेम नाम, बस मेरे मकान नंबर के साथ लगा है ए। मुझे लगा कि उन्होंने तो बुक नहीं की है। फिर मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला नहीं हमने तो बुक नहीं की है। गाइस आपको पता है कथक डांस की शुरुआत कैसे होती है, ये देखिए ऐसे होती है। ये देखिए ये इसका कथक डांस हो रहा है। इसको बिल्कुल डर नहीं है कि गिर जाएगा। अब उतारो, अभी तक तो घूम रहा था, ये ले नाश्ता रहता है ऐसी, गिर गया। अब देखेगा क्या खाऊं मैं क्या खाऊं। अभी बिस्कुट लेके भागा है और अब फिर ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिला। ये देखिए मैं बना रही हूँ घी। ये देखिए मेरी हो गई थी मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी, पूरा भगोना भर गया था। तो अब मैं बना रही हूँ घी। कितना सारा घी बना है मेरा। जब घी ज़्यादा बन जाता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मेरा घी का डब्बा पूरा भर जाता है। और घी निकालना इसलिए भी ज़रूरी था, एक तो घी कम बच रहा था और दूसरा अब नवरात्रे आ रहे हैं तो माता की जोत जलेगी, तो इसीलिए माता रानी के लिए तो मैं अलग से निकाल दूँगी और बाकी का घी हम यूज़ करने के लिए डिब्बे में रख लेंगे। आप में से कौन कौन फास्ट रखता है नवरात्रि के, मुझे कमेंट करके बताना। और कौन कौन भूखा नहीं रह सकता और किस किस में इतनी हिम्मत है कि वो पूरे 9 रख लेता है। 2-3 बार से तो मैं भी 9 ही रख रही हूँ फास्ट, क्योंकि पहले मेरी सासू जी नहीं रखने देती थी, बोलती थी नहीं अभी तो तू ही घर की खाने पीने वाली भी है और ये सब इतना बचा देते हैं और करने धरने वाली भी, सबका ध्यान रखती है। अगर तुझे कोई दिक्कत परेशानी चक्कर आ गए तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, तो इसीलिए मैं ही रख लेती हूँ, तू अभी मत रख। लेकिन यहाँ पर मिस भी करती हूँ कि कोई ऐसा कहने वाला नहीं है, अभी मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तो रख लेती हूँ। अब मैं माता की चौकी रखूँगी तो देखती हूँ। इस बार मेरा मन है सिर्फ 2 ही रखूँ,
पर देखते हैं जैसी माता रानी की इच्छा, 9 रखेंगे या 2 रखेंगे। तो आज की वीडियो का समाप्तिकरण आ गया है और वीडियो को यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। ही देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा दम लगाता है ये कि फ्रिज खुल जाए। देखो मेरे को देखते ही भाग गया। वाह वाह, बस क्या करूं, क्या ये मुझे धक्का मार रहा है कि ये फ्रिज खोल दो। मैं फ्रिज खोल के क्या करेंगे बताओ? नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। कह रहा दम लगाओ, खोलो फ्रिज। खोल दिया। चीज चीज, ये देखो चीज, सबसे पहले भागा चीज, वो चीज। चलो भाई हटो हटियो। देखो कितना खुश हो गया, हाय चीज, बस चीज देखे खुश हो गया। थोड़ी देर तक खेलता रहेगा क्योंकि फ्रिज का ठंडा है और इसको तो नहीं पिलाना, बस लेके बैठा रहेगा। ये देखो गया चीज चीज कहता हुआ गया रेयांश के पास, क्योंकि मैं तो इसे खोल के दूंगी नहीं, तो रेयांश के पास गया ताकि खोल सके। इसका हो गया भांगड़ा स्टार्ट। कैसा था? बस सेल खत्म। अब ये सबके पास लेके जाएगा कि कौन मुझे ये माजा पिला सकता है। बस मैं तो नहीं पिलाऊंगी जी। अभी ग्लास लेके आएगा ढूंढ के। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट व्लॉग के साथ। घी हमारा बन के तैयार हो गया है, गैस कर देते हैं बंद। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स। अब मैंने रेयांश के पापा को बोला है कि आप जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे जाना है सब्जियां लेने, और सब्जियां हो रही है ख़त्म। साथ ही साथ नवरात्रे आ रहे हैं तो आलू घिया हरी मिर्च टमाटर सब कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा कि सारी सब्जियां ले लेती हूँ क्योंकि कल है सैटरडे को मैं करूँगी थोड़ी सफाई, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। फिर है संडे को है श्राद्ध, मावस है, तो उसमें भी आधा टाइम जाएगा। फिर मैं धोऊंगी कपड़े और फिर उसके नेक्स्ट डे से मीन्स मंडे से शुरू हो जाएंगे नवरात्रे। तो उसके लिए भी सामान लेने जाना होगा कंजक वगैरह के लिए, तो इसीलिए मुझे हर चीज़ के लिए टाइम निकालना। तो एक काम एडवांस में करूँगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा मुझे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।